इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी जो भारतीय हिंदी सिनेमा की दुनिया में अपनी खूबसूरती, अदाओं और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। ये कहानी है उस अदाकारा की जिसने न सिर्फ अपने आकर्षक रूप और बोल्ड किरदारों से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि आज तक उनके अभिनय को याद भी किया जाता है। इस अभिनेत्री को अभिनय की बारीकियां, शास्त्रीय नृत्य की कला और सुंदरता मानो विरासत में ही मिल गई थी, सीधा अपनी मां और पिता से। यही कारण था कि उन्हें बेहद कम उम्र में ही वो शोहरत मिल गई थी जिसका सपना कई अभिनेत्रियां वर्षों तक देखती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी शोहरत और खूबसूरती के बावजूद इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कभी भी बॉलीवुड में स्थायी पहचान नहीं मिल पाई? क्यों उन्हें टॉप एक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद एक फ्लॉप अभिनेत्री कहकर नजरअंदाज कर दिया गया? अन्याय मेरे साथ हुआ है, भगवान मेरी बात सुनेंगे पहले। ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं बल्कि उस अभिनेत्री की हकीकत है जो बॉलीवुड के सबसे ताकतवर और मशहूर परिवार से ताल्लुक रखती हैं, फिर भी अपनी जिंदगी को संभाल नहीं सके। क्या आपको पता है कि इस अभिनेत्री की मां ने एक शादीशुदा एक्टर से प्यार करके दोनों परिवारों की हंसती खेलती जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया? और इतना ही नहीं, उस शादी के बावजूद इस अभिनेत्री की मां को कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिला। शादी करने के बावजूद भी उन्हें एक तलाकशुदा महिला की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ी। यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। माँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ। और इस रिश्ते के चलते इस अभिनेत्री को बचपन से ही अपमान और तानों का सामना करना पड़ा। दोस्तों ये अभिनेत्री की स्टार किड होने के बावजूद क्यों आज तक एक दुख भरी और अकेली जिंदगी जी रही हैं? क्या हो क्या खबर, देखा है किसने कल। क्या आप जानते हैं कि इसने अपने प्यार के लिए अपनी पूरी जिंदगी, करियर और पहचान तक को त्याग दिया था? लेकिन वही प्रेम विवाह जिसकी उसने इतनी उम्मीदें लगाई बैठी थी, वही अंत में उसकी मां की कहानी दोहराने वाला बन गया। पति से दूरी और गुमनामी भरा अकेलापन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि इस अभिनेत्री ने अपनी शादी के लिए खुद अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन का रिश्ता ठुकरा दिया और फिर जिंदगी भर एक सच्चे प्यार की तलाश में भटकती रही। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी आया जब इस अभिनेत्री का नाम जुड़ने लगा नशीली दवाओं के सेवन से। इन अफवाहों ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया और उसकी चमकती हुई जिंदगी में अंधेरा भर गया। अब जरा सोचिए, जब कोई इंसान पहले ही इतने मानसिक तनाव से गुजर रहा हो, तब ऐसा क्या हो गया कि उसने सबके सामने एक और मशहूर अभिनेत्री अमृता राव को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था बल्कि हकीकत थी और उस थप्पड़ की वजह भी बेहद भावनात्मक थी। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि जिस बेटी को उसके पिता फिल्मों में लाना ही नहीं चाहते थे, वो बेटी आगे चलकर पर्दे पर ऐसे बोल्ड किरदार निभाने लगी कि पिता धर्मेंद्र का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में आकर इस अभिनेत्री को गहरे पानी के ट्यूबवेल में फेंक दिया था और ये घटना उनके रिश्ते की असलियत को दर्शाती भी है। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला किस्सा तो अभी आया ही नहीं। उस अभिनेत्री की जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो आज तक इस दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं उस अभिनेत्री का नाम जिसकी जिंदगी की इतने सारे परतें हैं, और वो नाम है ईशा देओल। जी हाँ, वही ईशा जो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और मैचो मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बेटी हैं। जब इतनी बड़ी फिल्मी विरासत हो तो जिंदगी आसान दिखती है, लेकिन ईशा की कहानी बिल्कुल उसके उलट थी। ईशा देओल ने अपनी पढ़ाई मुंबई के जमुनाबाई नर्सरी स्कूल से की। बचपन से ही उन्हें खेलों में बहुत रुचि थी। बाद में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने मीडिया, आर्ट्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ईशा अपनी मां हेमा मालिनी से शास्त्रीय नृत्य में भी प्रशिक्षित हैं। उनके परिवार में छोटी बहन आहना देओल भी हैं और वो सनी देओल, बॉबी देओल और अजिता देओल की सौतेली बहन है। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और जब उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की तब उनके दो परिवार बन गए। एक सच्चाई जो ईशा को काफी बाद में पता चली। एक बार जब ईशा चौथी कक्षा में थी तो एक सहपाठी ने यानी उसके क्लासमेट ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी माँ दो हैं। ये सुनकर ईशा गुस्से में आ गई और बोली, मेरी एक ही माँ है। जब वो घर पहुंची तो अपनी माँ हेमा मालिनी से सच जानने की जिद कर बैठी। वहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय जहाँ रिश्तों की पेचीदगियां
धीरे धीरे सामने आने लगी। ईशा ने बाद में बताया कि उन्हें ये जानकर कभी दुख हुआ ही नहीं कि उनके पिता की एक और फैमिली है, लेकिन दोनों परिवारों के बीच कोई मेल जोल नहीं था। हालांकि एक बार वो अपनी बीमार चाचा अजीत देओल से मिलने धर्मेंद्र के घर गए, जहां उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से मुलाकात हुई पहली बार। जब ईशा ने प्रकाश कौर के पैर छुए तो उनका दिल भी पिघल गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर चुपचाप चली गई। इस मुलाकात का रास्ता सनी देओल ने ही तैयार किया था। ईशा ने खुद कहा कि वो अपने चाचा से मिलना चाहती थी, जो उनसे और आहना से बहुत प्यार करते थे। ईशा देओल बताते हैं कि उस मुलाकात के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि रिश्ते अगर दिल से निभाए जाए तो दरारें भी भर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सनी देओल और अभय देओल से उनके संबंध हमेशा बहुत सम्मान और स्नेह से भरे रहे हैं। ईशा ने अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा और साल 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में डेब्यू किया। कोई मेरे दिल से पूछे। इस फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया और उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन स्टार किड होने के बावजूद ईशा का फिल्मी करियर उतना आसान नहीं रहा। उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा और कई फिल्में जैसे ना तुम जानो ना हम, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है और चुरा लिया है तुमने बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। हालांकि ईशा ने हार नहीं मानी और फिल्मों काल, युवा, नो एंट्री, LOC कारगिल, कैश, संडे, 1, 2, 3, स्पेशली धूम जो 2004 में रिलीज हुई थी, ने उन्हें धूम गर्ल के नाम से एक खास पहचान दिलाई। लेकिन जितनी चर्चा उनकी हिट फिल्मों की हुई, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने उनकी असफल फिल्मों को लेकर बात की। फिल्मों की तरह ईशा की निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी रही। साल 2012 में ईशा ने अपने बचपन के दोस्त और बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की। इस शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी 2 बेटियां हुई, राध्या और मिराया। बाहरी दुनिया को ये परिवार एक आदर्श जोड़ी की तरह दिखता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे कई बातें ऐसी थी जो धीरे धीरे सामने आई। इस शादी में सनी देओल और बॉबी देओल की गैर मौजूदगी को लेकर भी खूब चर्चा हुई। कहा गया कि वो आना चाहते थे, लेकिन अपनी मां प्रकाश कौर की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वो नहीं आए। ईशा ने जिस प्यार के लिए अपना करियर तक छोड़ दिया, वो रिश्ता भी सिर्फ 12 साल तक ही टिक पाया। साल 2024 में ईशा और भरत ने तलाक ले लिया। ईशा देओल और भरत तख्तानी के तलाक की खबर ने सभी को चौंका दिया। ऐसा कहा गया कि इस तलाक की मुख्य वजह भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत बेंगलुरु की एक लड़की को डेट कर रहे थे और ये बात जब ईशा को धीरे धीरे पता चली तो उनके रिश्ते में दरार गहराने लगी। तलाक से पहले ईशा ने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में भी बड़े बदलाव किए। भरत को ईशा की फिटनेस और उनका ग्लैमरस लुक काफी पसंद था, इसलिए उन्होंने घर पर भी हमेशा सज धज कर रहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बेटी के जन्म के बाद भी जब भरत का व्यवहार बदला, तब भी ईशा ने हार नहीं मानी। लेकिन जिस प्यार को पाने के लिए ईशा ने अपना करियर और खुद को तक बदल दिया था, वो रिश्ता भी टिक नहीं पाया। आज उस शादी का अंत हो चुका है। और ईशा अब एक सिंगल मदर है जो अपनी बेटियों के लिए जिंदगी जी रही हैं। ईशा देओल में उनके माता पिता की झलक भी साफ दिखती है। अभिनय, नृत्य और आत्मसम्मान, यही आत्मसम्मान था जिसने उन्हें कई बार गुस्से में अपने विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग के दौरान ईशा और अमृता राव के बीच झगड़ा हो गया। सेट पर अमृता ने डायरेक्टर और कैमरा पर्सन के सामने ईशा से बदतमीजी से बात की और जो ईशा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में उन्होंने अमृता को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाद में अमृता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी, जिसे ईशा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये एक बार ऐसा नहीं हुआ था जब ईशा ने अपने गुस्से पर काबू खोया। 2010 में फिल्म टेल मी ओ खुदा के प्रीमियर पर भीड़ में एक आदमी ने जब ईशा को अनुचित तरीके से छूने की कोशिश करी तो उन्होंने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने कहा था, मैं आमतौर पर जल्दी गुस्सा नहीं होती, लेकिन जब कोई मेरी सहन शक्ति की सीमा पार कर देता है तो मैं चुप नहीं बैठती। ईशा मानती है कि महिलाएं भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होती हैं और उन्हें चुप रहने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि अगर कोई पुरुष अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो महिलाओं को बिना डरे उसका विरोध करना चाहिए। ईशा देओल की जिंदगी में विवादों की कोई कमी नहीं रही। एक तरफ जहां वो अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी रहीं, वहीं दूसरी ओर कुछ अफवाहों ने उन्हें गहरे जख्म दिए। साल 2010 में सोशल मीडिया पर अचानक ये अफवाह फैली गई कि ईशा ड्रग एडिक्ट है। ये आरोप उनके लिए इतना आहत करने वाला था कि उन्होंने अपनी मां हेमा मालिनी से साफ साफ कह दिया कि वो उनका ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि वो इस झूठ को गलत साबित कर सके। इस बात का जिक्र उन्होंने हेमा मालिनी की बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में भी किया। ईशा ने कहा था, मैं पार्टी करती थी, दोस्तों के साथ रहती थी और कभी कभी ड्रिंक्स भी लेती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं ड्रग्स ले रही थी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे मेरे माता पिता को शर्मिंदगी महसूस हो। इन अफवाहों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा सच को सामने लाकर खुद को साबित भी किया। उन्हीं दिनों एक और विवाद सामने आया जब उनका नाम अभिनेता अजय देवगन के साथ जोड़ा गया। अफवाहें उड़ने लगी कि दोनों के बीच लिंक अप चल रहा है। इस पर भी ईशा ने साफ जवाब दिया, मेरा और अजय देवगन का रिश्ता बहुत ही सम्मान, अपनापन और प्रोफेशनल समझ वाला था। हाँ, हमने साथ में कई फिल्में की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बीच कुछ और था। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ने उनका नाम कई और अभिनेताओं से जोड़ा, जिसमें कुछ बातें सही थी तो कुछ महज अफवाहें थी। युवा, मैं ऐसी ही हूँ,
काल, इंसान और कैश जैसी फिल्मों में उन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया था और उनका मानना था कि शायद इन्हीं फिल्मों के चलते ये बातें उठी होंगी। ईशा का नाम उस समय भी चर्चाओं में आया जब कहा गया कि हेमा मालिनी चाहती थी कि ईशा की शादी अभिषेक बच्चन से हो। कहा जाता है कि इसके लिए हेमा मालिनी ने खुद अमिताभ बच्चन से बातचीत की थी, लेकिन ईशा ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा, मैं अभिषेक को बड़े भाई की तरह मानती हूँ। फिल्मों तक ईशा की पहुंच भी आसान नहीं रही। उनके पापा धर्मेंद्र ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्मी दुनिया में कदम रखे। वो चाहते थे कि ईशा की जल्दी शादी हो जाए और वो एक नॉर्मल जिंदगी जिए। ईशा देओल ने खुद कई बार इस बात को स्वीकार किया कि अगर उनकी मां हेमा मालिनी का साथ और समर्थन ना होता तो शायद वो कभी फिल्मों में कदम रख ही नहीं पाती। जब ईशा ने पहली बार फिल्म साइन की तब उनके पिता धर्मेंद्र इस फैसले से काफी नाराज हुए थे। ईशा बताती है कि उनके पापा ने उनकी कोई भी फिल्म नहीं देखी, यहाँ तक कि उनके सौतेले भाई सनी देओल और बॉबी देओल भी इस बात से नाखुश थे कि ईशा ने धर्मेंद्र की बात नहीं मानी और फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। फिल्म धूम में ईशा ने बोल्ड सीन्स दिए और बिकनी पहनी, जो उनके परिवार की परंपराओं और पिता की सोच के बिल्कुल खिलाफ था। धर्मेंद्र एक पंजाबी रूढ़िवादी सोच रखने वाले इंसान हैं और अपने परिवार की महिलाओं के लिए बेहद ओवर प्रोटेक्टिव हैं। डोंट वरी पापा, मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी जिसे आपको नीचा देखना पड़े। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब भी धर्मेंद्र मुंबई में मिलने आते, ईशा और आहना तुरंत सलवार कमीज पहन लेती थी। वो कभी भी वेस्टर्न ड्रेस में पापा के सामने नहीं आती थी। ईशा ने बताया कि उनके पिता को छोटे कपड़े, ग्लैमरस लुक और फिल्मी दुनिया की चकाचौंध बिल्कुल पसंद नहीं थी। इतना ही नहीं, ईशा की नानी भी बहुत सख्त थी। वो उन्हें कभी स्पैगेटी टॉप या फिर छोटी स्कर्ट पहनने की इजाजत नहीं देती थी। रात को देर तक बाहर रहना तो नामुमकिन था। ईशा बताती है कि वो जब बाहर जाना चाहती थी तो घर से नॉर्मल कपड़े पहनकर निकलती थी और बाहर जाकर कपड़े बदल लेती थी। उनकी नानी घर आने जाने वाले दोस्तों पर भी नजर रखती थी। अगर कोई लड़का घर में आता तो शर्ट के सारे बटन बंद करके फुल पैंट में ही आता। हालांकि बाद में कमरे में जाकर चाहे जैसे भी रह सकते हो, लेकिन सामने सब कुछ मर्यादा में ही रहना होता है। ईशा देओल ने अब तक 34 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अब उनकी शादी टूट चुकी है तो वो फिर से अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उनकी नई फिल्म तुमको मेरी कसम सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईशा एक बार फिर से बॉलीवुड में अपनी खोई हुई पहचान को वापस कर पाएंगी या फिर वो गुमनामी के उस अंधेरे में खो जाएंगी जहाँ से लौटना बेहद मुश्किल होता है। तो साया था तेरा, अब नहीं है। तो दोस्तों, ये थी ईशा देओल की वो असली कहानी जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जो चमचमाती फिल्मी दुनिया में पैदा हुई लेकिन निजी जिंदगी में एक आम लड़की की तरह हर दर्द, हर संघर्ष और ताना झेलती रही। बचपन से ही जिंदगी ने उन्हें परखा, कभी पिता की दूसरी शादी की सच्चाई से तो कभी सौतेले भाइयों से रिश्ते की उलझनों से। एक तरफ जहां उन्होंने फिल्मों में अपनी मेहनत से पहचान बनाने की कोशिश करी तो वही दूसरी ओर उन्हें अपने परिवार की बंदिशों से भी लड़ना पड़ा। उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह नृत्य की कला में भी महारत हासिल की। जब प्यार में धोखा मिला, जब समाज ने ड्रग्स और अफेयर जैसे झूठे आरोप लगाए, तब ईशा ने चुप नहीं रहकर हर बार अपनी सच्चाई साबित की। उन्होंने कभी मीडिया में आकर गंदगी नहीं फैलाई, न ही किसी को नीचा दिखाया, बल्कि हर बार गरिमा बनाए रखी। उन्होंने वो सब सहा, अफवाहें, असफलताएं, अपमान और फिर भी एक मजबूत महिला की तरह खड़ी रही। ईशा देओल की जीवन की कहानी सिर्फ एक स्टार किड की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की की दास्तान है जिसने अपने परिवार, रिश्तों, समाज और खुद से जूझते हुए अपना रास्ता चुना। एक बेटी जो अपने पिता से प्रेम करती है पर उनकी सोच से अलग चलती है। एक पत्नी जो शादी को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन अंत में खुद की आत्मा के साथ न्याय करती है। अब जब ईशा दोबारा अपने करियर पर ध्यान दे रही है तो बॉलीवुड किस्से की पूरी टीम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। हम ये दुआ करते हैं कि वो फिर से उसी रोशनी की तरफ लौटे जहां से उन्होंने कभी अपने सपनों की उड़ान भरी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईशा देओल की जिंदगी के इस मोड़ पर कोई नई शुरुआत हो सकती है? क्या वो फिर से दर्शकों के दिलों में वही जगह बना पाएंगी? क्या उनकी जिंदगी को वो सुख और स्थायित्व मिलेगा जिसकी वो हकदार हैं? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। आपके विचार, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत ही जल्द हम हाजिर होंगे एक और ऐसी बॉलीवुड हस्ती की असली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ जुड़े रहें।